नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सब लोग घर में दुबके हुए हैं, लेकिन गर्माहट एक ही जगह से आ रही है। वो है बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा का जो आजकल तेवर चल रहा है अपने विभाग के अधिकारियों के प्रति, और अधिकारियों की जो प्रतिक्रिया है उनके प्रति, उसमें थोड़ी बहुत गर्माहट दिख रही है। देखिए, जो विभाग है राजस्व भूमि सुधार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है बिहार का, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ ये विभाग। आजकल आप देखिए ज़मीन कितनी महंगी हो गई है बिहार में, और सब लोग अपने 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 ज़मीन को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए दस्तावेज और तमाम जो चीज़ें होती है उससे जुड़ी हुई म्यूटेशन, दाखिल खारिज, ये सब कराने में लगे हुए हैं। तो वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ का ज़मीन जो है, ज़मीन तो उपजाऊ है ही, लेकिन ज़मीन को लेकर जितनी चिंता बिहार के लोगों को होती है उतनी कहीं नहीं होती है। इसलिए आप देखेंगे कि अपराध भी सबसे ज़्यादा ज़मीन से ही जुड़ा होता है, ज़मीन विवाद से ही जुड़ा होता है। और विवाद निपटाने का जो विभाग है, जो भूमि संबंधी विवाद, वो है राजस्व भूमि सुधार। तो उसके मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इस बार उनको बढ़िया मंत्रालय विभाग दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और ये समस्याओं को सुनने के लिए, जनता परेशान है। पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे, जब से ये अभियान चल रहा है भूमि सुधार का और सर्वे का काम चल रहा है, तब से जनता बहुत परेशान है बिहार की। किसी को कागज़ नहीं मिल रहा है, किसी को म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ लंबा समय लगता है। और लंबा जब समय लगता है तो उसमें घूसखोरी, भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। आप कहीं भी बिहार में चले जाइए, किसी भी ब्लॉक में आपको बिना पैसे के कोई मतलब भूमि संबंधी काम नहीं हो पाएगा। और बजाबते वहाँ पर जो राजस्व अधिकारी या जिसको सीओ कहते हैं, उन्होंने अपना अपना एजेंट पाल रखा है जिसके जरिए ये काम होता है। ये सभी जानते हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही है। और हम लोग तो जानते ही हैं, चूँकि हम लोग फील्ड में रहते हैं। तो जन संवाद के जरिए विजय सिन्हा ने इस समस्या को सुलझाने के लिए ऑन द स्पॉट, हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं ऑन द स्पॉट कार्रवाई की। एक फिल्म नायक आई थी, आपने देखा होगा, अनिल कपूर की। उसमें भी ऑन स्पॉट मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं और मतलब फैसला लेते हैं। उसी प्रकार का विजय सिन्हा ने ये शुरुआत की है। अब ये चीज़ें जो है, जो राजस्व अधिकारी हैं, उनको रास नहीं आ रहा है। आएगा कैसे भाई? अब इतना जब मज़े से ज़िंदगी चल रही थी, सारे लोग नतमस्तक थे, बड़े से बड़े लोग, अधिकारी जिनकी ज़मीनें हैं बिहार में, दिल्ली में हैं, मतलब ऊंचे पोस्ट पे हैं, और अपनी ज़मीन को का म्यूटेशन कराने के लिए उनको बार बार आना पड़ता है। आने नहीं आना है, तंग नहीं होना है, तो कुछ दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत ही एक मजबूत, हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्था बन गई थी, जो किसको अवैध व्यवस्था ही कहेंगे। और इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं विजय कुमार सिन्हा। ऑन स्पॉट कार्रवाई करते हैं, बोलते हैं कि तुरंत सस्पेंड कर देंगे। थर थर क्यों काँप रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हो रही हैं जनता के बीच में, जो राजस्व अधिकारी हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपमानित हो रहे हैं। तो भाई क्यों हो रहे हैं? आपकी इमेज ऐसी क्यों बन गई है? सबसे बड़ी बात क्या है कि इमेज एक इमेज होना, बेहतर होना, एक मतलब परसेप्शन तय करता है ये। और वो परसेप्शन जो राजस्व अधिकारियों का होते जा रहा है, निश्चित तौर पर किसी से भी पूछ लीजिए, आप सर्वे करवा लीजिए, सब यही कहेंगे कि कहीं भ्रष्टाचार किस प्रकार से, किस कदर हो रहा है। तो विजय सिन्हा ने अपने तरीके से इस पर शुरुआत कर दी। उन्होंने मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया में जनसंवाद किए और हर जगह अधिकारियों को डांट लगाई कि भाई ये काम ये क्यों नहीं हुआ। और जनता के सामने उनकी शिकायत पर लगाई। शिकायतों का तो अंबार लगा हुआ है। अब ये ठीक है कि
काम ज़्यादा है और उनको उतना उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है। पैसा दीजिए तो काम जल्दी कैसे हो जाता है, पैसा नहीं दीजिए अगर आप प्रक्रिया से चलते हैं तो काफ़ी समय लगता है इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है ये धीरे धीरे सब सामने आ रही है। अब इसके खिलाफ राजस्व अधिकारियों ने पत्र लिख दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। उनको लगता है कि नीतीश कुमार उनको बचा सकते हैं विजय कुमार सिन्हा से, और बचाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, विभाग बदल दीजिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बिहार में इस तरह की कार्रवाई करने वाला मंत्री होना चाहिए अगर आपको सुधार करना है। देखिए इस विभाग में ही जुड़ा हुआ है सुधार, तो सुधार कैसे होगा, जब तक भय नहीं होगा सुधार नहीं हो सकता है। तो राजस्व भूमि सुधार मंत्री तो सुधारने निकले हैं। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि बाबूजी धीरे चलना, सुधार से जरा मतलब संभलना, बड़े धोखे हैं इस सुधार में, प्यार की जगह सुधार कर दिया मैंने, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अब तरीका भी एक मतलब इसका भी एक अलग तरीका होना चाहिए। हालांकि विजय कुमार सिन्हा का तरीका एकदम ठेठ है, मतलब किसी को भी अधिकारी थोड़ा अपने आप को मानता है, उसके सामने की जनता के सामने डांट दीजिएगा तो उसको थोड़ा लगेगा कि भाई अब देखिए अब हम अपमानित हो गए, तो वो थोड़ा धक्का लगता है उनको लगता है कि ये तमाशाई शैली है, प्रचार प्रसार करने की शैली है। तो इसके खिलाफ उन्होंने मुख्यमंत्री जी को गुहार लगाई है। अब मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन विजय सिन्हा ने कहा है कि 31 तारीख को भी करूंगा जनसंवाद सहरसा में, और 4 जनवरी को भागलपुर में भी करूंगा। और ये भी कहा है कि इधर उधर आप जो है जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये सवाल ये है कि भाई आप जो आधार बता रहे हैं, ठीक है, एक मिनट के लिए मान लिया कि मंत्री जो हैं जो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तौर तरीके जिस शैली का इस्तेमाल करते हैं उससे हो सकता है उनको अपमानित महसूस हो रहे होंगे, लेकिन आखिर ये अपमान अगर इस तरह से कोई अपमानित कर रहा है तो इसके पीछे भी तो कोई वजह होगी, वही इमेज की बात आ जाती है। लेकिन हम साथ में ये भी कहेंगे कि मंत्री को अगर तरीका मतलब मंत्री को तरीका बदलना चाहिए, मंत्री को तरीका बदलना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बदलने मतलब कुछ और तरीके से सुधार कर सकते हैं। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि अधिकारियों ने ये क्यों लिखा कि केवल हमारे विभाग पर क्यों कड़ाई हो रही है, शिक्षा विभाग में, सड़क विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की जन सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, यानी कि दूसरे मंत्री ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरे अधिकारी ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सवाल जायज़ है, करना चाहिए। अब केवल हमारे ही विभाग पर क्यों हो रहा है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरा एक और उन्होंने रखा है कि भाई मंत्री जी जिस तरीके से कर रहे हैं उससे ये लगता है कि इससे पहले जितने भी विभाग के मंत्री आए, इस विभाग में मंत्री आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये दोनों जो तर्क है उस पत्र में दिया गया है, जो पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला है। अब आप समझिए पत्र के मनोविज्ञान को समझिए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझिए। निश्चित तौर पर हालांकि मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये याद दिलाते हैं कि इसी प्रकार की बात सुधाकर सिंह ने भी की थी 2022 में, जब आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री मतलब महागठबंधन की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और कृषि मंत्री बनाए गए थे सुधाकर सिंह। तो उस समय उन्होंने कृषि विभाग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो उनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। कहीं विजय सिन्हा के साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विजय सिन्हा के साथ इस तरीके का होगा, क्योंकि एक तो इस बार बीजेपी का भी सपोर्ट मिला हुआ है विजय सिन्हा को, और विजय सिन्हा इसलिए भी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि वो
मतलब उनका है कि अपना एक उनकी पहचान बने। देखिए 2 डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर, और एक डिप्टी सीएम के पास जो सम्राट चौधरी है, गृह विभाग है, काफ़ी बड़ा विभाग है, काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। तो उस विभाग को भी टक्कर देना है विजय सिन्हा को। और नीतीश कुमार, जो कि 2022 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में अंतर है, तो मुझे नहीं लगता है कि अधिकारियों को वहाँ से कोई राहत मिलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार बीच का रास्ता निकालने में माहिर है, कोई बीच का रास्ता निकाल ले। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन विजय सिन्हा के काम की सराहना आम जनता कर रही है और उनके पक्ष में है, क्योंकि भूमि से जुड़ा हुआ जो विवाद है उससे बिहार के सारे लोग परेशान हैं, और ये समस्या तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक इसका कड़ाई से उसका पालन नहीं कराया जाएगा, जब तक भय नहीं पैदा होगा। तो देखिए विजय सिन्हा का अगला कदम 31 तारीख को सहरसा में। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।